आपके लिए लेकर आई हूँ मैकडोनाल्ड्स स्टाइल वेज आलू पेटीज़ बर्गर की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बस आपको 5 रुपये खर्च करने हैं बर्गर बन में, और आप मैकडोनाल्ड जैसा 50 से जो 150 रुपये की कीमत का बर्गर आता है उसे आप घर पर 5 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं वेज बर्गर की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने ये आलू ले लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, 5 से 6 आलू हैं। तो हम इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम बस बर्गर में यही है कि आलू पेटीज़ बनाना, बस और कुछ नहीं है। बर्गर बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो मैं क्या आलूओं को मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। आपको आलूओं को मैश कर लेना है अच्छी तरह से। आलू को मैश करके जो आलू के हम पराठे की फिलिंग बनाते हैं उस तरह से चटनी बना के तैयार कर लेनी है। कोई भी गुठली ये मतलब मोटे आलू नहीं होने चाहिए। तो चलिए मसाले मिलाते हैं इसमें। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, और अब हम आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप स्वाद के अनुसार डालिए, तीखी खाते हो तो ज़्यादा। और 1 चम्मच हम स्वाद के अनुसार नमक डाला है मैंने इसमें, जितना आप ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से। और मैं आप गरम मसाला ऐड कर दूँगी इसमें। ये MDH का गरम मसाला है, ये आधी चम्मच आपको डालना है। अगर किचन किंग मसाला हो तो आप किचन किंग को डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, सारे स्पाइस को। अब मैंने जो काट के प्याज रखा था, एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी थी, इसको आपको बारीक काट लेना है। और हरी मिर्च, और हमको हींग मिक्स करनी है, और कटा हुआ धनिया, फ्रेश धनिया। इन सभी चीज़ों को डालकर आपको अच्छी तरह से अपनी चटनी को मिक्स कर लेना है। इसी चटनी की हम टिक्की बना के तैयार करेंगे, जो पेटीज़ कहते हैं उनको, आलू पेटीज़। तो चलिए ये मेरी चटनी बन के तैयार है। अब मैं इनको मीडियम साइज़ की बॉल बना लूँगी, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, मतलब आपके बर्गर बन जिस हिसाब से हो आपके से आपको सारी आलू पेटीज़ बना के तैयार कर लेनी है, जितनी आप बनाना चाहें, मतलब जितने आप बर्गर बनाना चाहें। तो मैं इसी तरीके से गोल गोल राउंड शेप में आलू टिक्की बना के तैयार कर लूँगी। फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने ये सभी बॉल्स को एक एक करके तैयार कर लूँगी। तो मेरी चटनी इतनी ही थी कि 4 बॉल्स ही बन पाई हैं, 4 टिक्कियाँ। तो मैंने ये चारों बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब रेसिपी की ओर चलते हैं, और सबसे पहले गैस जलाते हैं और गैस पे रखते हैं कढ़ाई, क्योंकि हमें सबसे पहले आलू पेटीज़ को फ्राई करना है। तो इसीलिए इनको मतलब फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी। अगर आपके पास रिफ़ाइंड ऑयल है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें, मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए हमारा देसी घी जब तक गर्म हो रहा है, ये मैंने एक बाउल ले लिया है। तो इस बाउल में मैं मैदा डाल दूँगी। आपको मैदा डाल देनी है, ज़्यादा नहीं है, 1 चमचा मैदा होगी। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करूँगी, और ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, आपको मिक्स करते हुए जाना है। कोई भी लम्स हमें इसमें नहीं चाहिए, और एक पतला सा पेस्ट हमें बना के तैयार कर लेना है, और सारे लम्स इसके ख़त्म कर देने हैं चला चला के। तो देख लिए इसी कंसिस्टेंसी का आपको चाहिए। तो ये बैटर बन के हमारा तैयार है। आलू टिक्की बना के रखी है, उसको डिप करेंगे, और जो हमने ब्रेड का चूरा करके रखा है उसमें डिप करेंगे। फिर ये हमें 2 बार करना है, तभी हमारी आलू पेटीज़ जो है कुरकुरी बनेगी। तो ये मैं दूसरी बार इसमें डिप कर रही हूँ। ये ब्रेड का चूरा है, इसी से हमारी जो आलू की टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो ये हमने डिप कर लिया है। तो हमारा घी हो गया है गरम। तो हमें ये मीडियम फ्लेम पर ही घी को रखना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब मैं इसमें टिक्की छोड़ दी है। तो टिक्की को मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे ही उलट पलट के पकाते रहेंगे। तो ये हमारी सिक रही है, तो मैं इसको पलट दूँगी। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। और हम क्या करेंगे, एक और आलू पेटी बनाएंगे। तो ये मैंने अब फिर से डिप किया है इस मतलब घोल में, और फिर से मैं ये इस क्रिस्पी और उसमें ब्रेड के चूरे में डिप कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमें इनको 2-2 बार डिप करके सेकना है, क्योंकि अगर आप सिंगल डिप करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके आलू की जो पेटी है वो अंदर से आलू ऑयल में निकल जाएंगे। इसीलिए आपको डबल डिप करना है, और ब्रेड में भी, ब्रेड के चूरे में भी, और जो हमने घोल बनाया उसमें भी, तभी हमारे ये अच्छे बनेंगी आलू की टिक्की। तो देखिए मैं इन्हें पलट के सेक लूँगी। तो ये दूसरी टिक्की को भी मैं इसी तरीके से पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। तो हमारी टिक्कियाँ जब तक सिक रही हैं, आप छोटा सा काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को कर दीजिए लाइक, और मेरी और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना होगा और ऑल को प्रेस करना होगा। तो थैंक यू इस काम के लिए। और अगर आप मेरी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करें।
थैंक यू। तो ये हमारी आलू पेटीज़ को हम दोनों आलू पेटीज़ को मतलब आलू की टिक्कियों को पलट पलट कर सेक लेंगे। और देखिए हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है और बनकर बिल्कुल रेडी है। और देखिए कैसे आवाज़ आ रही है इसमें खस खस की। इसी तरीके से आपकी आलू टिक्की बना के आपको तैयार कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑयल में मतलब इसी देसी घी में हम बन को फ्राई करेंगे। ये हमारे मीडियम साइज़ के बन हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो हम इनको भी दोनों साइड से फ्राई करेंगे। तो मैं इनको पहले सेक रही हूँ, अब मैं इनको पलट दूँगी और जो दूसरी साइड है उस साइड से भी मैं इनको पलट के, और इनको भी आपको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और आपको जलाना नहीं है, फ्लेम को स्लो पर ही रखना है, मतलब मीडियम पर, तभी आपके जो बन हैं वो गोल्डन ब्राउन होंगे। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, मैंने ये 5 रुपये का एक बन लिया था और मैं 10 रुपये के 2 बन हैं। बिल्कुल आपका बर्गर बिल्कुल मैकडोनाल्ड जैसा ही बनेगा। आपको ज़्यादा पे करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं, आप घर पर बनाइए बहुत ही आसानी से। तो हमारे बन तैयार हैं। अब ये हमने कुछ स्लाइस काट के रखे हैं, प्याज हैं, कुछ टमाटर हैं और एक हरी मिर्च मैंने काटी थी। अब मैं क्या करूँगी, बन को काट लूँगी। आपको बन को अच्छी तरह से शार्प चाकू से काटना है, मेरे पास नहीं था, मैं इसी से काट लूँगी। मैंने आराम से इसको अच्छी तरह से काट लिया था। मेरा बन थोड़ा गर्म था, इसलिए आपको इस कुछ भी इस्तेमाल कर लेना है और थोड़ा ठंडा कर लेना है बन को, या फिर किसी चीज़ से पकड़ सकते हैं। तो हमारे बन कट के तैयार हैं एकदम। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बर्गर सॉस होती है उसको लगा देंगे। अगर आपको बर्गर सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये इतनी महंगी मार्केट से आती है, तो मैंने ये घर पर ही बनाई है। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। अब मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से पहले हम इसमें बर्गर सॉस लगा देंगे। अब हम इस पर बर्गर पर अपने पर मेयोनी लगा देंगे। आपको मेयोनी भी खूब इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से तो बर्गर में टेस्ट आता है। और यही सब चीज़ें वो लोग खूब इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में बर्गर बेचते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से दोनों बंस पर अच्छी तरह से मैं फैला लूँगी। और आपके पास ग्रीन चिल्ली हो, अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैंने और बर्गर सॉस लगाई है। अब मेरे पास ये ग्रीन चिल्ली है चिंग चाइनीज़ की, तो मैं इसको डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। अच्छी तरह से सभी सॉसों को बर्गर पर लगा लिया है। और ये मैं हरी चटनी को भी अच्छी तरह से फैला लूँगी। ये मैंने 2 साइड ही लगाई है, 2 साइड्स में नहीं लगाई है, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती। अब जो हमने आलू की टिक्की बना के तैयार की थी वो देखिए उसको लगा देंगे। और देखिए कितना सुंदर ये अभी लग रहा है। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी खा सकते हैं। तो मेरे ये स्लाइस हैं, टमाटर का स्लाइस है, एक एक मैंने प्याज का स्लाइस इन पर रख दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं। और जो हमने रिंग बनाए हैं प्याज के उनको भी डाल देंगे। और मेरे पास अमूल की चीज़ है, तो मैं एक एक अमूल की चीज़ दोनों बर्गर पर लगा दूँगी। चीज़ी बर्गर बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी। हम इस पर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना है। और हमें ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक डाल देंगे, हमें किसी चिली फ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है। काली मिर्च सबसे हेल्दी और सबसे अच्छी होती हैं। तो मैं फिर से इस पर प्याज लगा दूँगी और एक टमाटर का स्लाइस लगा दूँगी और एक वो जो प्याज की रिंग है वो लगा दूँगी। फिर से हमें मेयोनी डाल देनी है, मेयोनी आपको खूब इस्तेमाल करनी है। तो मैं अच्छी तरह से मेयोनी डाल दूँगी। मेयोनी हमारी ख़त्म होने वाली थी इस वजह से, तो ये मैंने मेयोनी डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रेस करके जो भी बची कुची थी वो मैंने सारी निकाल दी और सारी मेयोनी का इस्तेमाल किया। ये पाउच थे, और मेयोनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बनाऊंगी आपके लिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने मार्केट से ले ली थी। तो हमारे बर्गर बैच बन के तैयार है एकदम मैकडोनल्ड स्टाइल में। देखिए कितने सुंदर लगते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही कम पैसे में हम घर पे तैयार कर सकते हैं इनको। आपको मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।